हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएटिव स्किल्स। उम्मीद है आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं इस तरह का तोरण पट्टी बनाई हूं। इस तरह की पट्टी बनाने का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज मैं इसमें तोरण बनाना बताऊंगी। अब मैं इसमें आज तोरण बनाऊंगी बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी। जो बिगनर होंगे वो भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं देर न करते हुए इसमें बनाना शुरू करती हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैं इस तरह का ये 2.5 mm की क्रोशिया का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस तरह की ऊन का ये 3 प्लाई की पतली वाली ऊन है, इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि मैंने ये भी बना रखा है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ देखिए किनारे से, यहाँ से इसमें ये जो 2 चेन है ना उसमें इस तरह से लगाएंगे और इसको इस तरह से करके और इस तरह से गांठ बना लेंगे। अब ये गांठ बन गया। अब इसको इस तरह से लेकर 1 2 3 चेन बनाऊंगी। उसके बाद इसी में से फिर से डबल क्रोशिया 1 2 और 1 3। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 1 2 3 छोड़कर ये चौथे में इस तरह से फिर से हम इसमें बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 और ये रहा 4, फिर से एक चेन और फिर से 1 2 3 और ये रहा चौथे में इस तरह से फिर लगाकर ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन और एक रहा ये 4, फिर से एक चेन और फिर से 1 2 3 4, चौथे में इस तरह से 1 2 3 और ये रहा 4। इस तरह से 4 बार इसको बना लेंगे। उसके बाद 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसको हम इस तरह से ऐसे एक बार बनाएंगे। फिर ये देखिए ये जहाँ से हमने लिए उसके नीचे वाले में से, इसमें से फिर एक बार इस तरह बस एक बार लोप को गिराएंगे इस तरह, फिर इस तरह। तो ये हमने 1 2 3 4 बार बना लिया। अब 4 बार बनाने के बाद इस तरह से एक साथ लेकर फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर से एक बार इस तरह से चेन लगाएंगे थोड़ा बड़ा करके और फिर इसी में से ऐसे यहाँ से फिर एक बार लोप निकालेंगे इस तरह, फिर लोप निकालेंगे इस तरह। इसी तरह से 4 बार हम लोप निकालेंगे और फिर एक बार गिराते हुए फिर पूरे को एक साथ इस तरह से लेकर और फिर इस तरह से हम बना लेंगे। 1 और 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद और फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 आया। अब 10 के बाद यहाँ 11वें पर हम इस तरह से क्रोशिये पर बल लेंगे और इसमें हम इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर एक चेन और जैसे यहाँ पे हमने किया था 1 2 3 छोड़कर चौथे में इस तरह से डबल क्रोशिया यहाँ पर, उसी तरह से अब यहाँ भी 4 बार हम इस तरह से
डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए इसको हम इस तरह से नाप लेंगे ताकि बराबर बराबर दूरी पर ये बने। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक ये 4 डबल क्रोशिया होंगे। फिर यहाँ जब हम आएंगे तो ये 4 बनाएंगे, तो यहाँ आएंगे। इस तरह से हम इतना स्पेस ले लेकर नाप लेंगे। अगर 1-2 फंदे इधर उधर होते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। जब फिनिशिंग आएगा, जब आप फाइनल कर लेंगे तो वो पता नहीं चलता है। क्रोशिये में 1-2 फंदे इधर उधर हो जाते हैं तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो सेट हो जाता है। तो इसी तरह से चलिए हम अब इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैं बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ बराबर बराबर पर। ये 4-4 जो हैं डबल क्रोशिया, वो 4 डबल क्रोशिया ही हैं। अब यहाँ लास्ट में मैं ये 2 पफ बनाने के बाद ये यहाँ पर आ गई हूँ। तो पहले 4 डबल क्रोशिया मैं बना ली हूँ। अब देखती हूँ इधर क्या होता है। फिर एक चेन और फिर यहाँ पर 1 2 3 छोड़कर चौथे में 4 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन, फिर 1 2 3 छोड़कर ये चौथे में 4 डबल क्रोशिया, 3 और ये 4, फिर एक चेन और फिर देखिए लास्ट में 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर एक नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से अगर कम अधिक हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये देखिए इस जिस तरह से यहाँ आएगा उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 3 4, ये रहा 4 डबल क्रोशिया इस तरह से। इसके बाद अब हम इसको इधर से ऐसे पलट लेंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से इस तरह से देखिए 3 ये यहाँ एक लिए और 3 के ऊपर हमने स्लिप स्टिच बनाते हुए और यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और फिर इसमें हम 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया ये हो जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके बाद एक चेन, फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये रहा 4 इस तरह से। फिर एक चेन और फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये रहा 4 इस तरह से। तो देखिए अभी 4 थे डबल क्रोशिये, 4 डबल क्रोशिये के 4 ये बने हुए थे। अब हम इसको 3 बार बनाएंगे। उसके बाद फिर 1 और 1 ये 2 चेन लेंगे और जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया है उसी तरह से फिर हम यहाँ पर बनाएंगे। इसमें से इस तरह से इस तरह से करके फिर हम सबको साथ में इस तरह से ले लेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर इस तरह से खींच के ये लंबा चेन लगाएंगे और फिर इसमें से हम इस तरह से
हाफ डबल क्रोशिया, और फिर इस तरह से 4 बार बनाने के बाद फिर इस तरह से हम सबको ले लेंगे, 2 चेन लगाएंगे और फिर अब हम यहाँ पर फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर से हम इस तरह से 2 बनाए थे, अब हम इस तरह से 3 बनाएंगे। तो इसको इस तरह से खींच लेंगे और फिर इसी में से फिर एक बार, फिर एक बार और एक बार, इस तरह से करके सबको साथ में बना देंगे और फिर 2 चेन लगाएंगे और फिर इस तरह से क्रोशिया पर बल लेकर और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये 2 बने थे, अब ये 3 बन गए। तो इस तरह से अब हम इसको बनाते जाएंगे, 3 के बाद 4, इस तरह से इधर 1 हो जाएंगे और ये बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए 2 3 4, फिर एक चेन, फिर 1 2 3 4, फिर एक चेन, फिर 1 2 3 4, इस तरह से देखिए अब ये 3 बन गए। अब फिर 1 और 1 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद इस तरह से लंबा चेन बनाएंगे, फिर यहाँ से इस तरह एक बार, इस तरह से 4 बार करने के बाद एक साथ ले लेंगे और फिर 1 2 3 चेन लगाएंगे, फिर इस तरह से ऐसे, एक 2 चेन लेंगे और एक और 3 और इस तरह से फिर से ऐसा ही बनाएंगे। 2 बार हो गया, ये 3 और एक ये 4, इस तरह से फिर साथ में लेंगे, इस तरह से करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर क्रोशिया पर बल लेकर और यहाँ से इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से अब हम इसको दोहराते जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसको घटाना है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, फिर 1 हो जाएंगे और ये जैसे 2 थे तो 3 4 5 इस तरह से बनेंगे। इसी तरह से हम ये पूरे पैटर्न को दोहराकर और पूरा तोरण कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं अब बना लेती हूँ, एक पर आती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अभी ये दूसरा राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से एक चेन मैं ले ली हूँ। अब एक चेन लेने के बाद यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। देखिए ये दूसरा राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से तो यहाँ से स्लिप स्टिच करने के बाद अब मैं यहाँ से धागे को ये कट कर दूँगी। इसके बाद अब मैं यहाँ से इस धागे को लगाऊंगी। तो इसके लिए यहाँ से इसे लेकर इस तरह से नॉट लगा दूंगी।
इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ये रहा 4। देखिए 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगले वाले में 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये रहा 4। फिर एक चेन, 1 और 1 2 चेन। देखिए 3 थे, अब 3 के बाद बनेंगे 2 चेन। फिर इस तरह से अब जैसे हम यहाँ से किए थे सेम प्रोसेस उसी तरह से अब सब में अप्लाई करेंगे। फिर सबको एक साथ लेंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर इसे लंबा लूप लेकर फिर इस तरह से यहाँ से इस तरह से बनाएंगे। अब ऐसे ही बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। 3 हो गए और ये रहा चौथा। इस तरह से 1 2 3 इस तरह। देखिए एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए आपको ये लगे कि बहुत ढीला हो रहा है यहाँ से इस तरह, तो आप एक चेन पीछे करके भी ले सकते हैं। ये देखिए ये सामने वाले एक में से यहाँ से भी ले सकते हैं और ये अगर लगे तो ये 2 चेन पकड़कर भी हम इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ऐसे। फिर ये 4 हो गए, चारों को एक साथ इस तरह से करके और इस तरह से हम कर लेंगे। फिर 2 और 1 3 चेन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमने 3 बनाए हैं तो अब हमें 4 बनाने हैं। इस तरह से एक ही बांध दिए हम, फिर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर ऐसे लंबा लूप लेंगे, फिर इसमें से हम इस तरह से ऐसे इस तरह से फिर चारों को एक साथ लेकर इस तरह से करेंगे। और फिर देखिए हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया 2 चेन लेकर। और फिर हम इसके अगले वाले में यहाँ इसको छोड़कर इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब इसी तरह से हम इसको जैसे 2 रो हमने इसका बनाया, अब 2 रो हम इसका कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से दोहराते हुए। तो चलिए मैं अभी इसे कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरह से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब मैं कंप्लीट करते हुए लास्ट तक आ गई। अब मैं यहाँ आकर इसे इस तरह से क्रोशिया पर बल लेकर और 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना दूँगी। 1 2 3 और एक रहा ये 4। इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। और इस तरह से अब मैं यहाँ पर इस तरह से धागे को कट कर दूँगी।
और इसे इस तरह से लाकर इधर अंदर की तरफ इसे बांध देंगे। इस तरह से ये हाइड हो जाएगा। तो देखिए अभी मेरा तोरण पट्टी बनकर कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही कम समय में इसे आप बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो इस तरह से बनाएं और अपने घर को डेकोरेट करें, दरवाजे को सजाएं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये तोरण आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।